पबजी ने ले ली माँ और बाप की जान। दोस्तों, ये शब्द सुन के आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है। झांसी जिला के नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक व्यक्ति या एक बच्चे ने, जिसका नाम अंकित है, उसने अपने मम्मी और पापा को कल सोते समय तवा से इतनी बार वार किया कि जब तक उनकी मौत ना हो जाए। अब दोस्तों, आपको मन में विचार आ रहा होगा कि क्यों मारा होगा। ये चौथा बेटा, मतलब 3 बेटियों के बाद ये चौथा बच्चा बहुत ही मिन्नतों से हुआ था पैदा, जिसके लिए इसकी माँ ने ना जाने कितने व्रत रखे थे, ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी, मंदिर मंदिर भटकती रहीं और उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पैतृक समाज में हम लोग रह रहे हैं, वंश को कौन चलाएगा। जिस वंश के संचालक को पैदा करने के लिए एक माँ ने इतने दुख झेले, आज उसी बच्चे के हाथ से उनका मौत हो गया, और बहुत ही दर्दनाक मौत। वो जीते जी मर मर के जी रही थी, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से उसका जो संतुलन था वो बिगड़ा हुआ था। वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता था और अपने मम्मी और पापा के साथ ही लड़ाई करता था। मम्मी को उसने 2 बार इतना मारा था कि उनका हाथ तक टूट गया था। और ये सब के पीछे रीज़न क्या है? उसका मोबाइल और पबजी गेम का लत। दोस्तों, वो मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता था तब भी लड़ाई करने लग जाता था, डीटीएच का रिचार्ज खत्म हो जाता था तब भी पूरा घर सर पे उठा लेता था। और अगर उसके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कोई उसको दूर करता था तो वो उनके लिए बिल्कुल काल बन जाता था। उसके पापा एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे। मम्मी इतना डरती थी कि पापा के साथ खाना वाना बना के टिफिन लेके चली जाती थी, जिससे बच्चे के साथ इंटरेक्शन ना हो, झगड़ा ना हो, और झगड़ा होने से बच जाए, जिससे मैं बची रहूं। 3 बेटियां थी, 2 की शादी हो गई थी, एक बेटी इसी डर से उड़ई रहती थी। और जब कल ये घटना हुई, वो लोग अपने भाई से मिलने आए, उसकी मौत के बाद उससे मिलने आए, तो वो अपनी बहनों को घूरता रहा और उसके चेहरे पे जरा सा सिकन नहीं था, उसको जरा सा एहसास नहीं था कि हमने अपने माँ बाप को मारा है। दोस्तों, इसके पीछे जब थोड़ी सी जांच पड़ताल हुई तो पता ये चला कि ये पिछले 3 वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी, और उनको कई बार लोगों ने बताया कि ये एक मानसिक समस्या हो सकती है, किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा लो। लेकिन वो डॉक्टर तक ना पहुंच के बाकी हर जगह पहुंचे। वो हाय कटाने के लिए जो प्रैक्टिसेस ऐसे करते हैं उनके पास गए, वो टोना टोटका करवाने गए, दुआ ताबीज करवाने गए, ताबीज बंधवाया, मेहंदीपुर बालाजी गए, बागेश्वर धाम गए, लेकिन कहीं से उनको कोई भी राहत नहीं मिली। फिर भी वो डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंचे। हम लोग नहीं मना करते हैं कि आप कोई पूजा पाठ या आप कोई जो दुआ टोना जादू जो भी करवाते हो ना करवाओ, लेकिन ऐसी विषय में आप दुआ और दवाई दोनों करो। अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंचे होते तो शायद ये स्थिति नहीं हुई होती। क्योंकि एडिक्शन, जो नशा होता है, वो चाहे मोबाइल का हो, चाहे वो गांजा का हो, भांग का हो, एलएसडी का हो, हेरोइन का हो, किसी भी चीज़ का हो, मतलब नशा मतलब एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। जैसे उस नशा में व्यक्ति वायलेंट हो जाता है अगर वो नशा नहीं मिलता है, वैसे सेम मोबाइल या गांजा या गेम का नशा होता है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो वायलेंट हो जाएगा। और उसके बिहेवियर को देखिए कैसे बदला है। वो लगातार थ्रिलर मूवीज देखता था, मिर्जापुर टाइप के एपिसोड देखता था जिसमें ब्रूटल मर्डर होता था, और ब्रूटल मर्डर को वो ज़्यादा जूम करके और बहुत ही फोकस करके देखता था। वो क्राइम पेट्रोल देखता था, और ऐसे मार धार जिसमें होती थी उसको ज़्यादा पसंद करता था। वो अपने मेमोरी, अपने पेन ड्राइव में उसको सेव करके रखता था। तो उसके व्यक्तित्व में ये चीज़ें पहले से चली आ रही थी, और बाकी रही सही कसर पबजी पूरा कर रहा था। पबजी में आप जानते ही हो, सिर्फ उसमें मार धाड़ ही होता है। तो ये सब चीज़ उसके व्यक्तित्व को लगातार बदलता आ रहा था। और अब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ इतनी सारी चीज़ों से, मैं मिलने नहीं गया हूँ, मैं किसी से बात नहीं किया हूँ, लेकिन एक न्यूज़पेपर में पूरा आर्टिकल आया था, उसको पढ़ने से यही पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जो कि दोनों मानसिक रोग है, कोई ना कोई ऐसा उसके अंदर लक्षण रहे होंगे, तभी उसने ऐसा किया है। उसको जब हॉस्पिटल ले जाने की बात आई तो उसके फादर
ये कहते थे कि नहीं इसको ऊपरी साया है, जबकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जागरूक है, ये बिल्कुल असत्य है। तो जागरूकता मानसिक रोग से संबंधित हर जगह पहुंचाने की आवश्यकता है। हम लोग उस क्रम में हर जगह पहुंच रहे हैं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी स्थिति, ऐसे सिचुएशन, ऐसे लक्षण यदि किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में दिखते हैं तो उसको लेके जरूर पहुंचे। अभी 2 दिन पहले हमने जो प्रोग्राम किया था, मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता कार्यक्रम किया था, प्रशिक्षण दिया था शिक्षकों को, उसमें ये बहुत ही गहनता से हम लोगों ने फोकस किया था कि किस तरीके से मोबाइल का एडिक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। इवन छोटे बच्चों में ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप हो रहे हैं। इस पे हम अलग एक बार वीडियो जरूर बनाएंगे। और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे जो है मोबाइल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उस विषय को फोकस किया था। न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया था। और यही सब बातों का हमको दुख हुआ कि हम कैसे नहीं उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसको हम सजेस्ट कर सके कि आप इसको ट्रीटमेंट कराएं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसी स्थिति अगर किसी बच्चे में दिखे तो एटलीस्ट उसके पेरेंट्स को बोल दो कि आप 14 416 पे संपर्क कर लो, 14 416, या उसको संबंधित जिला अस्पताल में जहां साइकियाट्रिस्ट बैठते हो वहां भेज दो, या जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अगर आसपास हो उसके पास जरूर भेजो। बहुत ही दुखद घटना हुई है। और मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि अगर आपके बच्चों में ऐसी मोबाइल एडिक्शन है तो उसको धीरे धीरे करके छुड़वाइए। थैंक यू।